Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to tell you about another fresher job opening which is coming from Deloitte for 22 बैच स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि Deloitte एक बहुत बड़ी एमएनसी है। ये वर्ल्ड के टॉप 4 फाइनेंस कंपनीज में से एक है, जिसमें बाकी कंपनीज KPMG, EY, PwC है और उसमें फोर्थ कंपनी Deloitte है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर Deloitte में शुरू करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा और आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी पहली कंपनी जो थी वो Deloitte थी। तो आइए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंशन है यहाँ पे कि डेलॉयट, अगर आप डेलॉयट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एनालिस्ट ट्रेनी का डेजिग्नेशन मिलेगा, जो कि एक एंट्री लेवल डेजिग्नेशन है डेलॉयट में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वर्क यू विल डू, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देख के आपको घबराना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी भी एमएनसी में आप जब आपका सिलेक्शन होता है तो शुरू के 3 to 6 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही किसी लाइव प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सब आपको कंपनी में सिखाया जाएगा, इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको बस अप्लाई करना है। और आइए अब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड चेक कर लेते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो कि आपका पास आउट बाय 22 होना चाहिए और आपका एग्रीगेट 60% और उससे अबव होना चाहिए। तो इसमें ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि 10th 12th और बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन सब में 60% हो अबव होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका लास्ट रिसेंट डिग्री में 60% से अबव है तो आप इस ड्राइव के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगी। तो आप ये इतना अच्छा मौका छोड़िए नहीं अपने हाथ से, और अब आप अप्लाई जरूर करिए। तो आइए एलिजिबिलिटी ब्रांचेस देख लेते हैं, एलिजिबल ब्रांचेस देख लेते हैं। तो अगर आपने BE BTech किया है कंप्यूटर साइंस से, IT से, या CSE किसी भी ब्रांच से या सर्किट ब्रांच से, तो आप एलिजिबल हैं इस ड्राइव के लिए। अगर आपने ME MTech किया है CSE से या IT से या उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच से तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने ME MTech सर्किट ब्रांचेस से किया तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही अगर आपने MCA किया है तो आप एलिजिबल हैं। एक और जो नोट इन्होंने लिखा है कि अगर आपके कैंपस में डेलॉयट ने विजिट किया पिछले 6 मंथ में तो आप इस ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ये चारों चारों चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आप इस ड्राइव के लिए एलिजिबल हैं और आप इस ड्राइव में ज़रूर पार्ट लीजिए। ये जनरल एक्सपेक्टेशन की इसमें कुछ खास नहीं है। इन्होंने ये स्किल्स रिक्वायर जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने टोटल 8 स्किल्स मेंशन की है। लेकिन जैसा कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है वो एक्सीलेंट ये कम्युनिकेशन स्किल्स होने वाले हैं। डेलॉयट कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू में। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है कि वो है एबिलिटी टू कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, C# हो। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए इसमें। और नीचे इन्होंने रिसोर्सेज दिए हैं, तो अगर आपको रिज्यूमे वगैरह बनाने में हेल्प चाहिए तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ये प्रोसेस असेसमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। तो असेसमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे सबको ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक आएगी। ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर जो कर लेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पिछले साल 2021 में इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने ये रिक्रूटमेंट क्लियर किया था। तो मुझे जितना पता है, अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया तो आपका मोस्ट 90% चांस है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसा मैंने पिछले ईयर के रिक्रूटमेंट में ऑब्जर्व किया था, ये मेरा ऑफर लेटर है जो मुझे 23 जुलाई 2021 को मिला था। और इसमें मुझे मंडे से ज्वाइन करना था। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इस ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था, और जितना मुझे पता चला था। और अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया तो आपका 90% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ऑनलाइन असेसमेंट में कोई वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, उसमें मोस्टली इंग्लिश के क्वेश्चन थे और बाकी एप्टीट्यूड था, और बहुत मिनिमल कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये अगर आपकी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको काम करने मिलेगा डेलॉयट जैसी कंपनी में। और ये टेस्टिमोनियल्स है, इसमें आपका कुछ काम नहीं है। और फिर ये अबाउट डेलॉयट एंड ऑल लिखा है। तो अगर इसमें जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो देख लेते हैं। तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को रात की 11:55 से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। नहीं तो आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर ये सब होने के बाद अब अप्लाई, आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो ओपन होगी जिसमें ये लिखा होगा, आपका कंसेंट पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। फॉर्म थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। तो आप जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक टेस्ट लिंक आ जाएगी, जैसे जैसे जिस जिस हिसाब से डेलॉयट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। और डेलॉयट ने यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं की है, तो मेरे हिसाब से 4 to 6 लाख के बीच में सैलरी मिलेगी। मैं अपनी सैलरी नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ ड्यू टू सम नॉर्म्स, लेकिन मेरे हिसाब से 4 to 6 लाख के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए असेसमेंट रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव मिस ना कर पाए। और दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।